हदिया दुरूद सलाम बारगाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के बाद इस रमज़ान ट्रांसमिशन की बानी साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबरी शरीयत जनाब साहबजादा पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया फैज़े मोड़ा शरीफ को हालात की नब्ज़ पर हाथ रखकर जब मसाजिद में जब मिंबर से रमज़ान मुबारक में भी पैगाम कुरान और हदीस नहीं मिल रहा, तो ऐसे हालात में इस ट्रांसमिशन का इनेकाद ये हालात की नब्ज़ पे हाथ रख के आपने फ़ैसला किया। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फैज़ को जारी सारी रखे और हमारी अवाम के लिए ये फ़ायदा मंद साबित हो। ख़त्म नबूवत के हवाले से मैं एक तस्दीक है, एक तरदीद है, एक पैगाम है। मैं कोशिश करूंगा छोटे जुमलों में ज़्यादा बात मुख्तसर वक़्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूं। ख़त्म नबूवत को साबित करना दौरे हाजिर में या कभी भी मुश्किल नहीं रहा, उसे नाफिज करना ये मुश्किल रहा है। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे लोगों को ख़त्म नबूवत के हवाले से या इस अकीदा के हवाले से कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए रोज हर कुछ चंद दिनों के बाद कहीं न कहीं से ख़त्म नबूवत पे हमला हो जाता है। कभी चौथी जमात की किताब से ख़त्म नबूवत के लफ्ज़ को निकाला जाता है, कभी 9th की किताब से ख़त्म नबूवत के लफ्ज़ को निकाला जाता है। जो हजरात सुनने वाले हैं या आइंदा इसे सुनेंगे, लाइव जो सुन रहे हैं, वो भी इस इम्पोर्टेंस को देखना। कभी हमारे मुल्क की 34 बड़ी सियासी पार्टियां मिलकर एक कानून बनाती हैं जिसमें ख़त्म नबूवत में वो तब्दीली की कोशिश की जाती है, और कभी एक पार्टी की हुकूमत जिसमें बैठकर कुछ वज़ारा इस कादियानियों की हिमायत में या उनके हवाले से इस कानून पे बहस करते हैं। हम सबको, कोई प्रोफेसर है, कोई खतीब है, कोई पीर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई रेडी वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई दुकानदार है। इस माशरे की हर इकाई, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को जब तक इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हमारा सिलेबस बनाने वाले जो हैं वहां तक भी ख़त्म नबूवत पे हमला आवर होने वालों की रसाई है, और हमारे आईने पाकिस्तान में जब वो तब्दीली करना चाहें तो हमारे उस खजाने तक भी उनकी रसाई है, तो आप सोए नहीं, जागने की कोशिश करें। आप ये समझ लें कि कहीं बहुत अंदर तक ये वायरस फैल चुका है, और आम जगहों पर नहीं। ये सिर्फ स्कूल या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी या इस हद तक नहीं, ये इतने मजबूत होकर और पूरी जो दज्जाली कुव्वतें हैं इनके पीछे खड़ी हैं। और आप अंदाजा करें ख़त्म नबूवत, हमारे इस मुल्क के कानून का मुहाफिज कौन है?
हम हैं, वो कला है, पार्लिमेंट हम हैं तो पार्लिमेंट है, अदलिया है, इदारे हैं। वो कौन सी ताकत है जो इन सब को क्रॉस करके हमारे इस खजाने तक हर बार पहुंच जाती है? अगर अवाम ये समझते हैं कि ये किसी मौलवी या पीर या किसी जमात का मसला है, उनके ज़हन से ये निकाल कर इसकी इस अहमियत को उजागर करना इस जमाने में असल जिम्मेदारी जो है वो हमारी ये जिम्मेदारी है। एक बात तरदीद की मैं करता हूँ, जो मुसद्दिकुल माअकुम पढ़ा था कारी साहब ने, हमदानी साहब ने, बस उसी को छोटा सा मैं कहता हूँ। मुसद्दिकुल माअकुम, वादा नबियों से क्या लिया जा रहा है कि वो नबी जो आएगा मुसद्दिकुल माअकुम, वो आकर तुम्हारी तस्दीक करेगा। अब वो आकर तुम्हारी जो कुछ तुम लाए हो रजिस्ट्रियां साथ में, उन पे तस्दीक की मोहर उसके पास है। इस लफ्ज पे ये स्टूडेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए, किसी को भी खत्म नबुव्वत समझाने का ये सबसे आसान फार्मूला बता रहा हूं। वो तस्दीक करेगा, तुम सारे आ चुके होगे, सबके पास रजिस्ट्रियां हैं। माअकुम, जो कुछ तुम लाए, पैगाम इलाही जो कुछ तुम लाए, जो कुछ आकर तुमने दिया, लेकिन तस्दीक वो आकर करेगा। जारी तुम्हें हो गई है, तस्दीक वो करेगा। वो आकर तस्दीक करेगा तो तुम्हारी रजिस्ट्री उसके बाद काबिल कबूल होगी, जब उसकी मोहर लगेगी। अब रजिस्ट्री आपके पास हो, मेरे पास हो, हम सारे रजिस्ट्री उठा के किसी भी इलाके की चली जाएं, अगर उस पर तस्दीक नहीं होगी तो वो 2 नंबर है, वो जाली है। वो आप अदालत में दें तो कोई नहीं, सिविल के पास जाएं, सेशन के पास जाएं, आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, किसी फोरम पर वो काबिल पटवारी तक उसे कबूल नहीं करेगा जब तक उस पे मोहर नहीं है। रब फरमा रहा है ये आकर तुम्हारी तस्दीक करेगा। अब सब नबियों की नबुव्वत मुसद्दिका है, तस्दीक शुदा है, क्योंकि सरकार दो आलम ने सब की नबुव्वत पे तस्दीक की मोहर लगा दी है। कादियानी से पूछते हैं रजिस्ट्री निकाल कर देखा, कहां तुम पर मुस्तफा करीम की मोहर लगी है? अपनी रजिस्ट्री दिखाओ, उस पे तस्दीक मुस्तफा की मोहर दिखाओ। ये कुरान है ना, मैं तो नहीं कह रहा, ये मौलवी की बात तो नहीं है। तरदीद, तस्दीक, अब तस्दीक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है बहुत मारूफ है। मैं बिल्कुल छोटी बात करूंगा, मतलब छोटी सी मुराद मुख्तसर करूंगा कि वो इमारत थी, उसमें 1 ईंट की गुंजाइश रहती थी। मैं वो हूं जिसने इस इमारत नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। अब जिल्ली हो, बरोजी हो, कोई भी नबी हो, इमारत मुकम्मल हो चुकी है, उसमें ईंट की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी और को नबी माना जाए तो फिर पहली ईंटों में से किसी ईंट को निकालेंगे तो लगाएंगे। जबकि खत्म नबुव्वत की इमारत ऐसी नामुकम्मल नहीं थी, ईंट निकाली तब जाती है। कोई नाक़िस या कमजोर हो, अगर कोई ये अकीदा रखे किसी नबी के बारे में भी, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हमारा ईमान है कि ये तमाम मुकम्मल है। तीसरी चीज, ये भी बिल्कुल सेकंड्स में मैं अर्ज कर दूंगा, छोटा सा नुक्ता। नबी आए, उन्होंने आकर, हर नबी ने आकर किसी न किसी हवाले से मुआशरे की इस्लाह की। जब मुआशरे में जादू का जोर हुआ तो उस जादू को मिटाने नबी आए। जब किसी भी मुआशरती अखलाकी बीमारी की इंतहा हुई, उसे मिटाने नबी आए। जब भी इस मुआशरे को, सोसाइटी को या इंसानों को रहनुमाई की जरूरत हुई, नई रहनुमाई की जो कहीं से भी नहीं मिली, नए नबी आए वो रहनुमाई लेकर। सवाल यह है कयामत तक वो कौन सा पहलू है जो मुस्तफा अधूरा छोड़ गए थे, जिसे मुकम्मल करने ये आया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये ऐलान मुस्तफा करीम की मेहनत पे रब का है कि तुमने जो जिस दीन को फैलाने के लिए तुम्हें भेजा था, तुमने उसे अधूरा नहीं छोड़ा, तुमने मुकम्मल किया है, और इस तकमील का ऐलान मैं रब कर रहा हूं। अब कयामत तक हमें जब भी रहनुमाई की जरूरत होगी, हमें वहां से मिलती है, मिलती रही है, और कयामत तक इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। तो ये आज के दौर में ये जिस नब्ज़ पे क़िबला पीर साहब ने हाथ रखा है ना,
आप लोग देख रहे हैं कि अब हर तरफ सोशल मीडिया है। वो कौमें जो वक़्त की सिमत को या उसकी रफ्तार का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकती, वो हमेशा खसारे में रहती हैं। अहले सुन्नत ने मीडिया के हवाले से किसी हद तक बाकी लोगों से बेहतर पोजीशन में है, लेकिन हमारे नौजवान जो बेशुमार हमारी अक्सरियत हर वक्त सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम ख़त्म नबुव्वत को ज़्यादा से ज़्यादा और हर वक्त हमारी नमाजें, हमारे रोज़ा, हमारा हज, हमारी ज़कात, हमारे जितने भी ये इबादतें हैं, रियाजतें हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। कहीं रिया आ गई, कहीं तरीका ही नहीं पता, कहीं नमाजें ही हम ऐसी पढ़ रहे हैं, हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होता, बहुत सारी खताएं हैं। क़यामत को अगर जन्नत की इस दुनिया से सर्टिफिकेट लेकर जाना है तो ख़त्म नबुव्वत के मुजाहिद बन जाइए। इंशाअल्लाह दिन क़यामत को आका की बारगाह में आप सुरखरू होंगे। ये मेरा मुख्तसर सा और छोटा सा पैगाम था। मैं बारे दिगर आपकी क़िबला पीर साहब की इस काविश को, आपकी तमाम टीम को इस काविश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई हुक्म था, मुझे क़िबला पीर साहब फरमा रहे थे, मैं अगरचे सेहत और गला वो इजाज़त नहीं दे रहे। हमारे भाइयों ने बहुत अच्छे कलाम पढ़े हैं, अच्छा माशाल्लाह। तो मैं दो तीन अशार फिर एक कलाम के पढ़ देता हूँ। वो भी किसी भाई ने, देखने वाले ने हुक्म किया था, तो फिर वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ ले सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हर रोज सबे तन्हाई में, हर रोज सबे तन्हाई फुरकत का जुनून तड़पाता है, दिल मजबूरी से रोता है, दिल मजबूरी से रोता है, जब याद मदीना आता है, हर रोज सबे तन्हाई में सजदों की कमाई एक तरफ तैबा की गदाई, एक तरफ हर चीज उसे मिल जाती है, हर चीज उसे मिल जाती है, हर चीज उसे मिल जाती है, जो दर पे नबी के जाता है, दिल मजबूरी से रोता है,
दिल मजबूरी एक होके उठे मेरे सीने से आए पैगाम मदीने से सरकार करम की भीख मेले सरकार करम की सरकार करम की भीख मिले सरकार करम की भीख मिले मैं साइल हूँ मैं साइल हूँ मैं साइल हूँ तू दाता है दिल मजबूरी से रो और मक्ता अर्ज़ है तेरा जिक्र है काम में ज़हूरी का तेरे नाम से नाम ज़हूरी का जो करिया करिया बस्ती बस्ती आका तेरी नात सुनाता है दिल मजबूरी से रोता है जब याद मदीना आता है हर रोज सुबह तन्हा